राम राम सभी को। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो भी आप सबको पता है कि आपने भी ग्रुप 56 और ग्रुप 57 और जिसका हरियाणा पुलिस का पेपर था उन सब ने अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा और हम सब अपना जो रिजल्ट की और ज्वाइनिंग का भी वेट कर रहे हैं। तो भी देखो, सरकार चाहे किसी की वह, चाहे बीजेपी आए, गवर्नमेंट आए, अभी वो वक्त नहीं रहा है पहले वाला कि भी जो भर्ती है वो नहीं होंगी। तो भाई आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग 100% आएंगी। तो भाई उसी सिलसिले में जब बात करते हैं कि जो ग्रुप 57 के अंदर एक पोस्ट होती है भी क्लर्क की, क्लरिकल पोस्ट बोलते हैं उसको, उसका नाम लिपिक भी हम हिंदी में बोलते हैं। हरियाणा के अंदर एक पोस्ट होती है क्लर्क। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे भी क्लर्क पोस्ट के अंदर भी सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या होता है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, लाइफ स्टाइल अगर क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो कैसा रहेगा हमारा, और प्रमोशन क्लरिकल पोस्ट पे कैसा होता है, और वर्कलोड भाई, क्योंकि आपको पता है एक हवा बना हुआ है कि क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा कि वर्कलोड आपको कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है। साथ में भी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर किस में बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से पोस्ट के है, सॉरी कौन से डिपार्टमेंट में बेस्ट है क्लर्क की पोस्ट कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए और किसको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भी सैलरी की, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उसका मकसद होता है अल्टीमेटली वहाँ से पैसे कमाना, कि अपनी रोजी रोटी अर्न करना। ठीक है, तो भी इसके जो सैलरी मिलती है भाई आपको पता है बेसिक पे यहाँ पे अभी सरकार ने बढ़ा दी है, जो है भाई 21,700। ठीक है, ये मिलने लग गई अभी सरकार ने, इसका जो पे स्केल है क्लर्क पोस्ट का वो बढ़ा दिया है। उसके बाद बात करते हैं डीए का, जो हाल फिलहाल में भाई डीए है वो 50% है, पर जुलाई के बाद जो सरकार को घोषणा करनी थी कि जो डीए है 3 या 5% बढ़ाना होता है, तो अभी तक नहीं बढ़ाया, परंतु वो बढ़ जाएगा। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में डीए है वो 50% है भाई। ठीक है भाई। उसके साथ अगर हम बात करते हैं भाई एचआरए की, जिसको हम हाउस रेंट बोलते हैं, तो ये है भाई हरियाणा के अंदर 8 और 16%। कितना है? 8 और 16%। इसका मतलब क्या होता है अभी, अगर आप कहीं लोकल में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 8% मिलेगा, और अगर आप गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला, ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 16% मिलेगा। ठीक है भाई। मिनिमम जो डीए होता है भाई वो 1800 रुपये होता है। यानी कि अगर किसी की सैलरी से अगर 8% कम बनता है, मान लो अगर 21,000 का 8% बनता है भाई, लगभग लगभग 8 तो नहीं 16, यानी कि 1600 के आसपास। परंतु यहाँ पे मिनिमम जो डीए सरकार देती है वो 1800 रुपये देती है भाई। ठीक है, सॉरी एचआरए, डीए नहीं एचआरए भाई। मिनिमम जो एचआरए है वो 1800 रुपये होता है भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, इसके अंदर आपको एक मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कितना है 1000 रुपये होता है मेडिकल अलाउंस। तो यानी कि जो आपको ये टोटल अलाउंस ये मिलते हैं, जिनका अगर हम ग्रोस पे की बात करें भाई, तो आपको ग्रोस पे जो सैलरी मिलती है वो 35,350 रुपये होती है भाई। और इसके अंदर भाई आपका जो एनपीएस भी कटता है, जिसको हम बाद में ये पेंशन फंड बोलते हैं। ठीक है, तो एनपीएस जो कटेगा भाई वो आपको कटेगा 3285 रुपये। यानी कि अगर कटने के बाद बात करते हैं भाई, जो इन हैंड जो आपकी सैलरी जो मिलती है भाई, वो मिलती है 32,000 प्लस। कितनी मिलती है भाई? 32,000 प्लस आपकी कितनी मिलेगी? आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर। तो ये तो बात हो भाई तनख्वाह की, पैसे की, पैसा कितना मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई कि इस पोस्ट के अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, यानी कि वर्क प्रोफाइल क्या है भाई क्लरिकल पोस्ट के ऊपर, क्लर्क पोस्ट के ऊपर। देखो भाई, जो वर्क होता है क्लर्क पोस्ट का, वो मेनली जो वर्क होता है वो सीटिंग जॉब ही होती है भाई आपकी। क्या होती है भाई? सीटिंग जॉब होती है। पर इसमें ज़रूरी नहीं भी कि आपको जाते ही कंप्यूटर में बैठाया जाए, सिस्टम दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ये डायरी डिस्पैच का काम ले लेते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको कोई डाक वगैरह कहीं दे के आनी पड़ती है तो वो भी आपसे करवा लेते हैं कि वहाँ उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में आपको डाक दे के आनी पड़ती है। या फिर अगर आपको सिस्टम मिलता है तो वहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह, मेल वगैरह करनी पड़ती हैं। डिपार्टमेंट का और भी कोई काम होते हैं, वो भी सारे काम किसको करने पड़ते हैं। यानी कि जो बैकबोन होता है भाई डिपार्टमेंट का, वो एक क्लर्क ही होता है, बैकबोन होता है। परंतु इसमें आपको टाइम मिल जाता है काम सीखने के लिए। जो आपके जो पुराने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ से आपको काम सीखने को मिल जाता है। तो इसमें डरने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आपको। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो मेन बात है भाई, वो बात करते हैं वर्कलोड की, कि वर्कलोड आपको कहाँ पे मिलता है और किस तरीके से मिलता है। देखो वर्कलोड क्या होता है भाई, आपको इसमें ड्यूटी होती है 9 to 5। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा भाई, वहाँ पे आपको काम कैसा मिल रहा है। अगर डिपार्टमेंट की वर्कलोड की बात करें तो मेन जो डिपार्टमेंट है वो है भाई आपका एक एचएसएससी, जो अपना जो भर्ती जो बोर्ड है, कमीशन है वहाँ, और एक है एचपीएससी। ठीक है, उसके साथ बात करें तो भाई चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। ठीक है, उसके बात करें तो भाई उसके बाद अब बात करें रिवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हैं
जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वे डीसी ऑफिस और एसडीएम ऑफिस आते हैं, जो अपने तहसील कोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं अपने क्लर्क बैठते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है भी ज़्यादा ही आपके पास थोड़ा वर्कलोड होता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक आपकी डीलिंग ज़्यादा रहती है, और एचएसएससी जो कमीशन होता है वहाँ पे भी आपको पता है अभी डे नाइट काम चलता रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हेक्टिक रहता है शेड्यूल आपका। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी इन डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू वगैरह और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस या किसी भी डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस, इन डिपार्टमेंट को, इन जगह को छोड़ के आप कोई भी डिपार्टमेंट फील करते हो लोकल के अंदर, तो भी वहाँ पे आपको ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा भड़क नहीं लेनी भाई कि इसमें वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इतना ज़्यादा भी वर्कलोड इसमें नहीं होता जितना आपको बताया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं अगर ड्यूटी हावर की। भाई किसके अंदर ड्यूटी हावर क्या रहता है भाई, 9 to 5 की ड्यूटी होती है। ठीक है, आपकी सिटिंग जॉब होती है, आपको एक जगह बैठे काम करना होता है, 9 to 5 आपकी ड्यूटी हावर होती है, और 95% यानी कि लगभग डिपार्टमेंट में आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है भाई। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई, आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है भाई, स्कूल वगैरह होते हैं उनका क्या होता है भाई, उनका वहाँ पे केवल संडे ऑफ होता है भाई। ठीक है, उसके अलावा जो लगभग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। अगर बात करें हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या होता है भाई, जैसे मान लो अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क हो तो वहाँ पे डीसी ऑफिस और कैंप ऑफिस होता है भाई, यानी कि वो क्या होता है, कैंप ऑफिस 24 आवर ओपन रहता है, तो वहाँ पे एक क्लर्क 24 आवर ड्यूटी करता है। यानी कहने का मतलब वहाँ पे आपको 3 क्लर्क मिलते हैं, 2 या 3 मिलते हैं, तो उनको अरेंज करना पड़ता है कि भाई मैं आज ड्यूटी करूँगा, आज कल मैं रेस्ट करूँगा। तो ये 2 जगह होती हैं, एक एजुकेशन और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीसी ऑफिस कैंप ऑफिस। ठीक है, जहाँ पे आपको भाई ड्यूटी हावर आपकी फिक्स नहीं होती, अदरवाइज आपकी हर जगह ड्यूटी हावर फिक्स होती है। ठीक है भाई, तो ये है भाई आपका ड्यूटी हावर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे जो मेन होता है प्रमोशन, क्योंकि आजकल आपको पता है हर बच्चा पढ़ा लिखा है, चाहे कलरक की पोस्ट पे या किसी और पोस्ट पे जाता है, तो उसको वो चाहता है कि प्रमोशन मेरा जल्दी से जल्दी हो। तो बात करते हैं भी इसमें प्रमोशन किस तरीके से होता है और प्रमोशन कहाँ पे आपको अच्छा मिलता है और कहाँ पे आपको अच्छा नहीं मिलता है, उन सब चीज़ों में बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई क्लरिकल पोस्ट के लिए आपको एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम SETC। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर कंप्यूटर, ये होता है भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपका नॉर्मल सा आपसे कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाती है, पहली बात। उसके अलावा भी आपकी इसमें टाइपिंग स्पीड होती है, टाइपिंग मांगते हैं इसमें। टाइपिंग कितनी होती है भाई, वो होती है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये टाइपिंग होती है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर शायद 25 वर्ड होती है पर मिनट। ठीक है भाई, तो ये जो SETC सबसे पहले आपको पास करना पड़ता है, इसी के बाद आपका इंक्रीमेंट लगता है, और इसी के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। ये कंपलसरी है आपको पास करना, इसको आप हर साल में कितनी बार दे सकते हो। जब तक आप इसको पास नहीं करोगे तो आपको इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं अगर प्रमोशन की, तो प्रमोशन क्या होता है भाई, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं भाई। यानी कि मिनिमम तो आपको 5 साल प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ता है अगर आप लोकल में ड्यूटी कर रहे हो। तो इन केस आप किसी भी हेड ऑफिस में ड्यूटी करते हो भाई, कहीं पे भी हेड ऑफिस में ड्यूटी करते हो, तो वहाँ पे आपको 2 से 3 साल के बाद प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, अब अगर बात करते हैं प्रमोशन कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे थोड़ा सही नहीं है, तो प्रमोशन देखो भाई, रोडवेज के अंदर, रोडवेज जो डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे सबसे स्लो, यानी कि ना के बराबर आप प्रमोशन मान सकते हो भाई। कहाँ पे, रोडवेज के अंदर। और एक एजुकेशन बोर्ड के अंदर क्या है, प्रमोशन वहाँ पे स्लो है बहुत ही। अगर प्रमोशन की बात करें भाई, प्रमोशन आपको जल्दी कहाँ पे मिल सकता है, तो एक है भाई डीसी ऑफिस, ठीक है, जिसको हम रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कहीं पे भी अपना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो 2-3 जगह हैं जहाँ आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है, परंतु SETC पास होना इसके लिए भी बहुत जरूरी, कंपलसरी है आप। उसके बाद अगर बात करें प्रमोशन के बाद, क्योंकि बहुत सी जगह है क्या होता है नेम चेंज हो जाता है, कि मतलब सेम जैसे क्लरिकल पोस्ट से आप प्रमोशन जाते हो तो सेम ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका हर जगह सेम नेम हो। जैसे कि अगर आप HSSC बोर्ड के अंदर या फिर अपना HPSC के अंदर या फिर रेवेन्यू के अंदर या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, असिस्टेंट बोलेंगे। परंतु इरिगेशन और PWD और लोकल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको SDC बोला जाता है, सब डिविजनल क्लर्क। ठीक है भाई,
एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा भाई, लगभग क्या होता है 99% बच्चों को नहीं पता है जो मेन चीज़ है प्रमोशन की। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको प्रमोशन के बाद लेवल 6 की पोस्ट मिलती है भाई। किसकी मिलती है? लेवल 6 की पोस्ट मिलती है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी लेवल 6 की पोस्ट प्रमोशन के अंदर नहीं मिलती है। वो डिपार्टमेंट है भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। जो मार्केटिंग बोर्ड है भाई, वहाँ पे आपको 5 या से 6 साल के बाद जब प्रमोशन मिलता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वहाँ पे प्रमोशनल सीट, भाई कितनी प्रमोशनल सीट वैकेंट है, ये बोर्ड होता है मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 35,500 जो बेसिक पे होता है भाई लेवल 6, वो आपको पोस्ट मिलती है। 35,500 का जो लेवल है, सॉरी 35,400 जो बेसिक पे होता है लेवल 6 का, वो पोस्ट आपको मिलती है। इसमें आपको असिस्टेंट बोला जाएगा प्रमोशन के बाद। ठीक है भाई, तो ये है भाई यहाँ पे प्रमोशन का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको प्रमोशन जल्दी चाहिए तो भी आप किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में चले जाना प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन के लिए अगर आपको प्रमोशन थोड़ा सा वेट कर सकते हो, घर के नज़दीक रह के नौकरी करनी, तो कोई भी आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो उसका लोकल ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के अलावा। ठीक है भाई, और ये जो प्रमोशन डिपेंड करेगा ये आपका क्राइटेरिया के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, उसके साथ साथ डिपेंड करेगा भी वहाँ पे प्रमोशनल सीट कितनी वैकेंट है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई प्रमोशन की। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई ट्रांसफ़र की। इसके अंदर की ट्रांसफ़र हमें कैसे मिलता है? देखो भाई, जहाँ पे आप ड्यूटी करोगे, पहली बात तो क्लरिकल पोस्ट के लिए इतनी ज़्यादा भड़क की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि आपको लोकल में भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको ड्यूटी मिलती है। परंतु अगर फिर भी आप ट्रांसफ़र लेना चाहो तो आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो, आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ से ले सकते हो। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप हेड ऑफिस जाके अगर आप 3 से 5 साल के बाद ट्रांसफ़र लेते हो तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका होता है। जैसे ही आप लोकल में आओगे तो वहाँ पे आपका प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये है यहाँ पे प्रमोशन का ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई यहाँ पे एट द एंड की सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट एक पर्सन के लिए कौन रहेगा, तो भाई ये डिपेंड करेगा बेस्ट डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, ये डिपेंड करेगा भाई पर्सन टू पर्सन कि भाई उसको डिपार्टमेंट से क्या चाहिए, उसको अपनी जॉब से क्या चाहिए। देखो, अगर आपको रिलैक्स रह के नौकरी करनी, भाई आराम से नौकरी करनी है, भाई आपको किसी प्रकार के भड़क ना रहे, टेंशन ना रहे, तो आप भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये सबसे रिलैक्स और आरामदायक डिपार्टमेंट है। या आप किसी भी डिपार्टमेंट के लोकल ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इतनी रिलैक्स रहोगे, आपको ज़्यादा भड़क और ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। उसके साथ अगर बात करते हैं भी, आपको मनी आपके लिए मैटर करता है, मनी और पावर अगर आपके लिए मैटर करता है तो भाई आप चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जा सकते हो। उसके साथ आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। परंतु यहाँ पे आपका भाई जो ड्यूटी हावर है वो फिक्स नहीं रहेगा और भड़क बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है भाई अगर पावर है और पैसा है तो लाइफ में भड़क तो आएगी। यानी कि पैसा आएगा ज़िंदगी में तो भाई भड़क तो ऑटोमेटिक आनी ही है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है भाई, आपको पावर और पैसा चाहिए तो आप रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जा सकते हो। अदरवाइज आपको रिलैक्स रह के नौकरी ड्यूटी करनी है तो भाई आप किसी भी लोकल ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, इसके साथ पावर पैसे में भी आप हेड ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, हेड ऑफिस। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पावर और पैसा दोनों चीज़ मिलेंगी। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो समझ में आई होगी। क्लरिकल रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर आपको करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और भी किसी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो भाई भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद।